ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के 9वें अध्याय की कथा। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा विधि को कहूँगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम का राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। राजा को एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी मुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुणों से युक्त थी। जब पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो वह बहुत ही चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट में बच्चा होने की बात कहती थी। गर्भधारण की झूठी बातें सभी से कहती थी। इस तरह साहस के कारण स्वप्रसूति के अनुसार मुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। अब वो राजा की जो पत्नी थी, क्योंकि वो तानों से परेशान थी, सभी लोग कहते थे कि देखो इसको संतान का सुख नहीं मिल रहा है। सभी उसके मुख पर कहते थे कि राजा के बाद कौन राज्य की देखभाल करेगा। तो वो क्या करती थी, कपड़ों को अपने पेट पर बांध लेती और सभी से कहती कि वह गर्भवती है। हर महीने उसका यही कार्य था। अब वह ऐसी स्त्री को देख रही खोज रही थी जिसके गर्भधारण हो चुका हो और वह उसके बच्चों को ले सके, वह उनके बच्चों को ले सके। इस प्रकार से वह ढूंढती रही। तभी उसने पुरोहित की पत्नी को देखा और जो प्रसव कार्य के लिए दाई माँ आई थी, उसने उसको एक कोने में बुलाया, साइड में बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया। अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी रानी को गर्भवती जानकर यहाँ पर ब्राह्मण को बुला कर के संस्कार कराए तथा पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय भी नज़दीक आया। यह सुनकर उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किए। इधर पुरोहित की पत्नी ने सारे काम किए, इधर राजा ने भी सारे काम करवाए। पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार सारे कार्य कराए और इधर राजा बड़ा प्रसन्न था। प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री के वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहर्षि के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहर्षि के समीप पुत्र जाना कोई नहीं जान सका। अब क्या हुआ, जब उसके गर्भधारण हुआ, फिर उसी प्रकार रानी के गर्भधारण हुआ। जब पुरोहित की पत्नी के बच्चा हुआ तो दाई माँ ने उसकी आंख पर पट्टी बांध दी और इधर जब बच्चा हुआ तो उस बच्चे को रानी के पास भिजवा दिया। उसको कुछ भी पता नहीं चला। उसको जो पुरोहित की पत्नी थी उसे कुछ भी पता नहीं था। और जब रानी के पास वो बच्चा पहुंचाया तो किसी को पता भी नहीं चला। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मेरे लड़का हुआ है और सब जगह खबर कह दी। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र बंधन खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाया तथा विस्मय और खेद युक्त वाणी से प्रसूत का आप ही कहने लगी, यह अनिष्ट हुआ है, पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई, क्या इसने कपट किया है? क्योंकि अगर पत्नी को संतान होगी तो उसे महसूस हो जाता है। उसी प्रकार से पुरोहित की पत्नी को भी महसूस हुआ। उसने मन में सोचा कि दाई ने उसके साथ धोखा किया है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जातकर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मण को गज, अश्व, रथ, हाथी दान किए। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नतापूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रियव्रत नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवाल में बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक बनाकर उसमें दीपक जलाती तथा आप ही गेहूँ के पीसान के दीपक को घृत में पकाकर भोजन किया।
आख्यात फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधे, हे जीवंतका, उसे रक्षित करना। यूँ प्रार्थना कर तथा कथा श्रवण कर यथाविधि विसर्जन किया। जीवंतका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतका देवी उस पुत्र की मात्र गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यूँ कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहित ने प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य कर राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया। उसने भक्ति करने की इच्छा प्रकट की कि मैं तपस्या करूंगा। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी। पर इस लड़के के जाने पर 5वें रोज राजा वहाँ गया था। राजा ने शयन किया तो जब षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई, तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतका ने कहा कि षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ, क्योंकि जिस घर में राजा रुका था वहाँ जो महिला थी जिसने बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे को षष्ठी देवी मार देती थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उस दिन राजा वहाँ पर सो रहा था, जो राजा का लड़का था, जो पुरोहित की पत्नी का लड़का था राजकुमार, वह वहाँ सोया था, तो जीवंतका माता ने कहा कि इसको नाक करके मत जाओ, इसको लांग करके मत जाओ। जीवंतका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा से प्रार्थना की, राजन, आज की रोज मेरे मकान पर आप ठहरे हैं, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से मेरा 6वां पुत्र जीवित रहा है। यानी 5 पुत्र पहले मर चुके थे उसके, और ये 6ठा पुत्र जीवित रहा था। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने कहा, निवास किया। फिर गया, जाकर पिंड देने लगा। वहाँ विष्णुपद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े। ऐसी घटना देखकर वह भूपति विस्मित तथा संदेह करने लगा। जब उसने पिंड दिया गया जिम जा कर के, तो उस समय 2 हाथ निकले। यह देख कर के राजा अचंभित हो गया। क्या करूं? ब्राह्मण ज्ञा से राजा ने विष्णुपद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बात क्यों ही? उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी बातें माता ही कहेगी। राजा चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहाँ जाकर उसी दिन उस गृहस्थी के घर पुत्र का जन्म हुआ था, वह उसी प्रसूता थी। इस दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतका से कहने लगी, है जीवंत के, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत माँ करती है जिस कारण आप रात और दिन इसकी रक्षा करती हैं। यानी राजकुमार राजा जब अपने पिता के लिए पिंड दे करके आ रहा था, वो चिंता में था, क्योंकि जब पिंड दे रहा था 2 हाथ निकले थे। इसी चिंता में वह उसी के घर आकर के ठहरा जहाँ वो पहले ठहरा था। ठीक उसी समय फिर उसके जहाँ पर लड़का हुआ तो वह षष्ठी देवी मारने आई, तो जीवंतका देवी ने फिर उसे रोक दिया। तो जीवंतका देवी से षष्ठी देवी कहने लगी कि हे देवी, इसकी माता ऐसा कौन सा व्रत करती है जिससे आप इसकी रक्षा करती हैं। षष्ठी देवी की वाणी सुनकर के जीवंतका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रात दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जमा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने दोनों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने के शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत में के जो सब नियम हैं, उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ मेरे व्रत करती है, नियमों को निभाती है। इसकी माँ सावन के प्रत्येक शुक्रवार को जीवंतका व्रत करती है, मेरा व्रत करती है। शुक्रवार के दिन जो भी जीवंतका का व्रत करते हैं, मैं उनकी रक्षा करती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे वर्ण की कांच की बनी चूड़ी भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती है। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लागती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे वर्ण का हो जाने से करेला का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इसके लड़की की भी सुरक्षा करती हूँ। यह सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया।
स्वागतार्थ वहाँ राजा के नगरवासी तथा देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी इनकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्रता ब्राह्मणों तथा सुवासिनियों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट की। उन सुवासिन ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली और हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाई। दूत ने वहाँ यह कहा कि आप सब राजा के घर में भोजनार्थ हमें। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज़ नहीं लेती। अब राजा ने क्या किया कि जब उन जीवंतिका माता की बात सुन ली तो उसने क्या किया कि उसने एक यज्ञ करवाया और शुक्रवार के दिन हरी चीज़ें सबके घर में भिजवा दी और कहा कि राजा के यहाँ हरी इन चीज़ों को पहन करके, धोती चूड़ी इनको पहन करके राजा के यहाँ भोजन करने आवे। अब सभी के यहाँ तो गया, सभी ने ले ली, लेकिन राजपुरोहित की पत्नी ने मना कर दिया। राजा के पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीय लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजे। पुरोहित पत्नी उन चीज़ों को ग्रहण कर राजा के घर आई। उसने पूरब वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन स्तनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छे प्रकार सिंचित हो गया। गया जी में जो 2 हाथ निकले तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि मेरी माँ यही है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, माता भय मत करो, मेरे जन्म समय की बात सुकेशनी ने तत्व रूप से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ और बाप को नमस्कार किया और संपत्ति दे बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हो एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में क्यों 2 हाथ निकले? उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय नाश कर देने वाली वाणी कही, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया रची थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महत्व को कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी की इच्छा पूरी होती है तथा पुत्र और आयु की रक्षा होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।